क्या स्थिति थी हमारी? हमारी स्थिति यही तो थी, आगे एक मटका बांध दिया जाता था, पीछे एक झाड़ू बांध दी जाती थी, भड़कीले वस्त्र पहना दिए जाते थे ताकि एक अलग ही पहचान हो, ये शूद्र है। यही हमारी पहचान थी। अरे उनका नमन करना चाहिए और भगवान उन लोगों को मानना चाहिए जिन्होंने हमें ये अधिकार दिलाए। आज हम इस गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महापुरुषों की देन है, वरना गाड़ी तो छोड़ो, पैर में चप्पल भी ना मिलती आप लोगों के। तो इसीलिए कहते हैं कि समाज के अंदर जो सबसे ज़्यादा धोखा देने का काम कर रहे हैं वह है पढ़े लिखे अशिक्षित लोग। पढ़े लिखे अशिक्षित लोग इसलिए कि पढ़ाई करते हैं केवल नौकरियों के लिए, कि नौकरी लग जाएगी, कहीं अपना सेटल हो जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं किसी विचारधारा से। और शिक्षित वह होता है कि जो अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षित होता है, जैसे कि कबीर साहब कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्हें आडंबर, पाखंडवाद, कर्मकांड का पूरा ज्ञान था कि क्यों किस तरह से समाज को बरगलाया जा रहा है, और इसलिए उन्होंने विरोध किया। और उसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ग्रहण किया। कि जो अभी विचारधारा की बात चल रही थी कि दो विचारधारा कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, दो विचारधारा एक साथ नहीं रह सकती, यदि रहेगी तो वो आदमी क्या कहलाएगा? दोगला। तो या तो मानो फिर सीधे सीधे पाखंडवाद को, कर्मकांड को और उस चीज़ को जो कभी किसी ने नहीं देखी, और या मानो फिर उन चीज़ों को जिसको देखा भी है और उसके प्रमाण भी हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप दोनों को मानोगे या केवल एक को? बताएं। उमेश जी, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को हम देखते हैं हम उस चीज़ को मानते हैं। जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो उस चीज़ को क्या मानना? बिल्कुल, आपका ये कहना है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। हाँ। और बात करते हैं अब ज्ञान की, तो ज्ञान की तो बात ऐसी है कि कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, पोथी पढ़ी जगत जगत, पंडित भया ना कोई। तो जो ब्राह्मण है वो भी अपने आप में सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि वो भी एक ग्रंथों को पढ़ने के बाद में जो है वो भी ब्राह्मण नहीं है। और एक पाखंडवाद की ऐसी नींव तैयार करी गई कि जो है वो हमारे दिमाग में बैठाई गई। बिल्कुल, हमें शिक्षा से दूर रखा गया, हम लोगों को शिक्षा से इसलिए दूर रखा गया, पौराणिक काल से ही जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं। धर्म ग्रंथों में भी की अगर हम बात करें तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण पेश हैं, और धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण पेश हैं, जैसे कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांग लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाखंडवाद की एक ऐसी नींव थी कि कहीं एक शूद्र आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गया और उसे ज्ञान हो गया तो कल को वो जो है ब्राह्मणों के सर पर और बनियों के सर पर जो है बैठ के राज करेगा। तो इसको जो है कहीं ना कहीं इस प्रथा को तोड़ने का काम जो है हमेशा ब्राह्मण और बनियों ने हमेशा किया, और धन बल का प्रयोग करके जो है शूद्रों ने जो है हमेशा अपराध की श्रेणी से हम लोगों को निर्धनता की ओर ढकेला, हम लोगों को असमानता की ओर ढकेला। क्योंकि अगर हम समानता की ओर बात करें, अगर हम समानता पर आ जाते तो कहीं ना कहीं जो है हम उनके सर पर बैठ जाते, एक तरीके से सत्ता पर हम लोग ही काबिज होते। पुराने समय में जो है हम लोग ही यहाँ के राजा थे, मूल निवासी हम लोग ही रहे हैं यहाँ के। द्रविड़ इतिहास को उठा करके देखा जाए तो द्रविड़ जो लोग थे वो हम ही लोग हैं जिन्होंने इस संस्कृति का जन्म किया। बाकी अगर बात करी जाए तो बाह्य लोगों की, तो उस पर अगर हम बात करें तो उन लोगों ने तो सिर्फ पाखंडवाद के अलावा कुछ फैलाने का काम नहीं किया इस भारत के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कितनी मूर्तियां तोड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय को ले लिया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया ब्राह्मणों ने, और उसमें जो है तोड़फोड़ मचा करके जो है बौद्धमय चीजों को सभी को समाप्त कर करके, और उन्होंने जो है अपना एक पाखंडवाद का एक नया आडंबर दुनिया के सामने पेश किया। ये जीता जागता उदाहरण है कहीं ना कहीं इसके लिए। सबसे ज्यादा जो गुलाम है वो पाखंडवाद की महिलाएं हैं, ऐसा मेरा मानना है। पुरुष इतना आडंबर नहीं करता जितनी आडंबर जो है महिलाएं करती हैं जी। और सबसे ज्यादा जो बाबाओं के आश्रम में जाने वाली हैं वो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। अभी हाथरस का कांड देख लो, सबसे ज्यादा वहां महिलाओं की संख्या थी पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि महिलाएं जो है सबसे पहले इनके टारगेट पर हैं कहीं ना कहीं। और बात रही दोगले इंसान की, जो आपने कहा था, या तो महापुरुष की विचारधारा का अवलोकन कर लो या फिर धार्मिकता का अवलोकन कर लो। तो हम महापुरुषों के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, हम उन महापुरुषों के वंशज हैं
जिन्होंने कभी अपने आप को हिंदू ही नहीं स्वीकारा। उदाहरण के तौर पे बाबा साहब ने जब पानी के लिए जो है आंदोलन किया था तो उस समय उन्हें पानी से हाथ नहीं लगाने दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति वो थी कि पशु के समान। अभी वर्तमान की जो घटना है वो राजस्थान की देख लो आप उठा करके, कि उस बच्चे का क्या अपराध था। उसने बस घड़े को हाथ लगा करके पानी ही तो पी लिया था। और उसकी पीट करके जो है वहां के शिक्षक ने हत्या कर दी। कारण जानवरों जैसा सलूक करा जाता है। आज भी शूद्रों को शूद्र कहा जाता है। हम अपने आप को कितना भी ब्राह्मण कह लें या हम कितना भी कर्म कांड पूजा पाठ कर लें, तो इन सब से हम ब्राह्मण नहीं होने वाले। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मनुवादी विचारधारा हमारा जो पीछा है वो नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि लोग हमें आज भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। राजस्थान में मेघवाल को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बुलेट पे चलता था, अच्छे कपड़े पहनता था, बढ़िया मूंछ रखता था। ये उसका अपराध था। बिल्कुल सही बात है। तो ये पाखंडवाद का जो सबसे पहला टारगेट है वो महिलाएं हैं। और पुरुषों को जो है काफी महिलाओं को समझाने की जरूरत है कि इन कर्म कांडों में ना पड़े, महापुरुषों का अवलोकन करें। सावित्रीबाई फूले एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो वही महिला थी जिसे जो कर्म कांडों से दूर थी, और जब वो पढ़ाने के लिए निकला करती थी तो वो 2 जोड़ी साड़ी लेकर के निकला करती थी। एक तो वो अपने बैग में रखा करती थी और एक को वो पहन करके जाया करती थी। बात अगर शिक्षा की आ रही है तो शिक्षा की बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो जब वो पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो स्वर्ण कास्ट के लोग जो ब्राह्मण और बनिया और क्षत्रिय थे, वो लोग उस पर गोबर के छींटे मारा करते थे। क्यों? कारण कहीं ये पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ जाए। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, और जो है उन्होंने काफी महिलाओं को शिक्षित किया, और भारत की प्रथम शिक्षिका महिला शिक्षिका थी, जो कि ये इन्फ्लुएंसर ऑफ द टाइपेशन इन दिस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल के जनक डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, किसी की भी बायोग्राफी उठा करके देख लो, कहीं ना कहीं शूद्रों के साथ जब उनके हितों का हनन हुआ है, जब कहीं ना कहीं महापुरुषों ने एक ना एक उदाहरण पेश किया है। तो हम जो है आडंबर और पाठकखंडवाद दोनों से दूरी बनाते हैं। हम पूर्ण रूप से अपने महापुरुषों को अपनाते हैं, पूर्ण रूप से अपने महापुरुषों की अवलोकन करते हैं, और उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज जो है गत में जाता है। जिस समाज को बौद्धिक ज्ञान नहीं होता वो गत में जाता है। इसलिए हमें बौद्धिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और मैं अपने युवाओं से भी कहूंगा कि महापुरुषों का अवलोकन करें, क्योंकि जब आप लोग अवलोकन करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या थे और आज आपकी स्थिति क्या है। स्थिति अभी भी सुधार में नहीं है। आज भी हमारे लोगों को पीट दिया जाता है, सारे आम बाजार में गोलियां मार दी जाती हैं, तवा तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। बताओ, अभी ताजी घटना है। अभी हम रामपुर से आ रहे हैं, बेचारे नेकपाल जी को उनके कार्यालय में बैठे बैठे जो है कुछ गुंडई दबंग लोगों ने उनको शूद्र चमार चट्टा पता नहीं क्या क्या कह करके उनकी पिटाई कर दी। बस उनका कसूर क्या था? एक अच्छे पद पे बैठे हुए थे, अच्छी कुर्सी पर बैठे हुए थे, ये उनका कसूर था। ये हम लोगों की दशा है आज के समय में। अगर हम आज भी जो है नहीं लड़ने के लिए तैयार हुए या अपने महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चले, तो हमारा आने वाला समय में और बुरा हाल होगा। क्या स्थिति थी हमारी स्थिति यही तो थी। आगे एक मटका बांध दिया जाता था, पीछे एक झाड़ू बांध दी जाती थी, भड़कीले वस्त्र पहना दिए जाते थे ताकि एक अलग ही पहचान हो, ये शूद्र है। यही हमारी पहचान थी। अरे उनका नमन करना चाहिए और भगवान उन लोगों को मानना चाहिए जिन्होंने हमें ये अधिकार दिलाए। आज हम इस गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महापुरुषों की देन है। वरना गाड़ी तो छोड़ो, पैर में चप्पल भी ना मिलती आप लोगों के।